तब उनकी आयु 108 दिन की थी। कृष्ण के दर्शन किए बिना गोपियों को चैन नहीं आता था। वह प्रातः काल ही कन्हैया का दर्शन करने आ जाती थी। गोपियाँ दिन ही दर्शन करने आ जाती। यशोदा जी के पास बड़े सवेरे गोपियाँ आ गई तो उन्होंने कहा, अरे बावरी सखियो, क्यों मेरे लाला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं आता है? वह तो सोया हुआ है, वो जी सुती हुई है। इतनी जल्दी क्यों आ गई तुम सब? उसे देखना हो तो देख लो, किंतु हाँ वहां पर जोरों से बातें मत करना, नहीं तो वह जाग जाएगा। ते जाओ देख ना करियो। गोपियां कन्हैया को देखकर आनंद विभोर हो गई। एक ने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखाई देता है। एक बोली, देखो सुते तो जागते ना फूट लो। एक ने कहा, लाला के केस कैसे घने सांवले हैं। दूसरे ने कहा, उसकी उंगलियां कैसी कोमल है। तो एक गोपी ने कहा, लाला के चरण ऐसे कोमल है कि परखने पखारने का मन होता है कि न चरण निशान अच्छा फूट रहा है, कमल है जानी आंख दो लिया जानी। एक गोपी लाला के आंखों की बात करने लगी तो दूसरी होठों की। वह बातें गोपियां नहीं भक्ति कर रही थी। गोपियों तो भक्ति मार्ग की आचार्य है, पर इतनी भक्ति के बारे में ज्ञान हो। भक्ति किस तरह की जाए गोपियों ने ही दिखाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी हो तो परमात्मा के अंग अंग का चिंतन करो। कृष्ण के सभी अंगों में दृष्टि को चित्र करना ही भक्ति है। स्वरूपा शक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। भगवान का स्वरूप चित्त हृदय में उतारो, भगवान का आकार मन में जम जाता है तो दर्शन में बड़ा आनंद आता है। जब तक भगवान के स्वरूप से आसक्ति नहीं हो पाती तब तक संसार की आसक्ति से छुटकारा नहीं मिल पाता। जितना अपनी पूर्णतः भगवान सा के श्रद्धा ना बनेगी इतना वो संसार अपन छोड़ देगा। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य तेज से गोपियों की दृष्टि को और बांसुरी में मधुर वादन से कानों का आकर्षित कर लिया था। अब कान आपने कोई अच्छी धुन सुने तो आपने बताया कि बड़ी जोर की बात है। गोपियां कृष्ण की बातें करती थी, कथा सुनती थी। कृष्ण लला के कृष्ण कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। भगवान कहती है कि जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है उसके प्रति उन्हें बड़ा स्नेह हो जाता है। भगवान कह देखो मन भजे नहीं मैं बिन भजूं है, देखो मेरी सेवा करे नहीं मैं बिन सेवा करूं। जब यादवों का विनाश हुआ था तब कृष्ण की आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकी थी। कृष्ण को आप वो वर्ष खत्म हो तो कह एक ही बूंद आंसू कृष्ण गए आयो को नहीं। लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। परमात्मा को घर में पधराने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वह हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के दिन मन शक्ति और वाणी का सदुपयोग करो। है अपने जीव को भी सदुपयोग करना चाहिए। वाणी पानी बिरथा ना बरतो बात ठीक होने की। भगवान का स्मरण भी सारे दिन करते रहो। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में देह भान तक भुला देना चाहिए। भी आपने देह है या को नहीं इतना सुनना हो जाना चाहिए। आप इस दिन अपनी आंखों से प्रभु प्रेम की व्याकुलता में अगर 2 बूंद आंसू भी न गिर सके तो उत्सव मनाना व्यर्थ ही होगा।
है। भगवान की कथा में अगर अपन आंसू आवे रोज आवे तो वहाँ आंसू मांगे सागे पाप बह जावे। उत्सव के दिन विद्वान वेद ज्ञाता सचित्र ब्राह्मण का सम्मान करो। केवल रिश्तेदारों को ही नहीं गरीबों का भी भोजन दो। है सचित्र यानी जो चरित्रवान ब्राह्मण है भी सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण के जाम्या ही ब्राह्मण को नहीं हुए, चरित्र होना चाहिए ब्राह्मण का। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। अब आप कोई गरीब की सेवा करा तो भी भगवान खुश हुए। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना है। स्वयं भी भोग उपयोग करते रहने के बदले जरूरत वालों को भी कुछ ना कुछ देकर पुण्य प्राप्त करो। अब अपन दान दिया तो प्रथम तो अपन वो देखो ना पड़ा कि खटके चीज को अभाव है कि खटके चीज को नहीं। अब कणक का भी ढेर लाग रही है भठी वो रेडिया खटी कणक है ही को नहीं है को नहीं भट्ठा पाना वो करना चाहिए था भट्ठा करना चाहिए। उत का अर्थ है ईश्वर और शैव का अर्थ है प्रकटे। तो उत्सव का अर्थ हुआ ईश्वर का पारकट्टे। जब ईश्वर का हमारे हृदय में प्रकट होता है उत्सव ही है। उत्सव मात्र लूली जीव के लाड प्यार के लिए नहीं, परमात्मा के साथ एक होने के लिए किया जाए। उत्सव तो प्रभु के साथ तलीन होने के लिए मनाना है। यशोदा ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा ये तो ठीक है कि मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, किंतु जिन गोपियों ने आशीर्वाद से पुत्र मिला उन्हीं की आज मैं पूजा करूंगी। यशोदा जी मन में विचार करो भी आप ब्राह्मण संत महात्मा की सेवा तो कराई यहाँ, लेकिन आज गोपी है अंग आशीर्वाद जो टाबर प्राप्त हुए आज गोपियों की सेवा करा। यशोदा ऐसा नहीं कहती है कि गरीबों को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है। हर जीव ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्या? इन्हें गरीब नहीं कहना चाहिए। नम्रता पूर्वक दीनता पूर्वक आंखें झुकाकर दान किया जाए। आप आंकड़ में होगी दान करा। लेने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय में भी परमात्मा का ही वास है। आपने में परमात्मा है, जिकन अपन दान देने लग रहा भी में भी परमात्मा है। ऐसा समझकर दान दो। इसी कारण से तो यशोदा दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात कहती है। सहायता करना एक बात है और पूजा करना दूसरी बात है। सहायता अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। दोनों में भावनात्मक अंतर है। अब एक तो हमारी की माला डाल दिया बिना रिश्वत को निकल जाए, लाख आदमी के सामने गाल दिया कोई को क्या रिश्वत ले ली। 200 रुपया रिश्वत के नाम पर ले लो। अभी शिकायत तुझे तो है तो रुपये। हाँ, कन्हैया के प्रकटे के दिन यशोदा गोपियों को उपहार देने गई थी। तो उस दिन गोपियों ने कहा था आज तो हमें कुछ लेना नहीं, आज मिट्टी को लिया कन्हैया को देना चाहिए। देना है तो कन्हैया दे दो, मैं तो कौन लिया आज। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था। जहाँ लेने की इच्छा होती है वही मोह होता है। लेने की इच्छा होने पर मोह है, और जहाँ देने की इच्छा होती है वहाँ प्रेम होता है। यशोदा जी कहती है आज मुझे सभी व्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव को निमंत्रण दिया। नंद जी ने भी कहा बिना संकोच दे दो। नंद जी बोले दे बोले आपने कौन धूल लिए। जब से कन्हैया घर में आया है खबर तक नहीं होती कि घर में कौन सी लक्ष्मी रखा जाता है।
लक्ष्मी तब चली जाती है जब मनुष्य उनका दुरुपयोग करने लगता है। यदि आप लक्ष्मी को दुरुपयोग कराएंगे तो लक्ष्मी चली जाए। जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है जब भाग्य अनुकूल होता है। जीवन में एक ही अवसर आम आदमी ने मिला है जब भाग्य अपने पक्ष में हुए। भाग्य उदय होता है ऐसे समय बड़े प्रेम से दान करना, निसंकोच देते रहो। जो भी दोगे वह दुगना होकर वापस आएगा। और जब भाग्य प्रतिकूल होगा तब संपत्ति को संजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो भी सब कुछ चला जाएगा, तो भी रह कोनी। गमा गए तो कौन राजी है? कौन राजी है? भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे। कोई भी कंगाल हो गया, वन में फिरा, कौन फिरा, और उन्हें वन में भटकना पड़ा। तो साधारण मनुष्य की तो चर्चा ही कैसे करे। साधारण आदमी बारे में के का नल राजा को भी कभी सब कुछ गवा देना पड़ा था। जो भी मिले सत्कर्म में खर्च करते रहो, सुपात्र को दान देते रहो। आज भाग्य अनुकूल था सो यशोदा जी दिल लगा कर दान करने लगी। पीतंबर, साड़ी और आभूषण का ढेर लुटा दिया। यशोदा ने सोचा कि कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह दान दे सकूंगी। वो सो जे नहीं तो फिर आपने बीच में बिगिन को नहीं हुए। अगर वह जागा रहा हो तो मुझे उसे गोद में लेकर बैठा रहना पड़ेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। अब सबसे श्रेष्ठ दान तो पहले दान तो है कि अगले ने आदर दो, मान दो। वह सोच रही थी कि यदि कन्हैया जागता ही हो तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी, कि बेचारा बेचारा जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों को सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। जब आप की पवित्र आदमी ने दान दिया, भगवान बड़ो राजी हुए। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसी भी आशा करते हैं कि वह दूसरों का पालन पोषण करे। भगवान जब अपन धन देवे, संपत्ति देवे तो भगवान एक आश करे कि वो दूसरा ने देसी। लाला ने आंखें तो बंद कर ली किंतु अंदर से तो जाग ही रहा था। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाऊं। दिमाग है मन में यहाँ हो रही था अपन के आंख नीच लिया। भगवान को नाटक करने की बड़ी आदत है। इसी कारण से तो उनका एक नाम है नटवर। उनका क्या बा? नटवर नागर नंदा बजो भाई गोविंदा। माता को देख रहा है कि वह सो गया। माता देखा अब सो गया। कृष्ण ने जागने और सोने के विषय में शंकर भाष्य में कहा है, वैसे तो ईश्वर निष्क्रिय है, क्रिया करना परमात्मा की प्राप्ति को नहीं हुई, किंतु जीव माया के कारण क्रिया का आरोप किया करता है। ईश्वर क्रिया करता तो नहीं है किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। जेवड़ी में सांप हुआ तो को नहीं, पर अज्ञानता के कारण, अंधेरा के कारण अपन भी सांप दिख जावे कौन दीजिएगी। और जेवड़ी में सांप को नहीं बनता है, पर वो अंधेरो न हुआ तो वो जेवड़ी जेवड़ी दिखे। हाँ, जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं तो कहती है कि अमुक शहर आ गया, किंतु हम सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ना तो कोई शहर आता है और ना कोई शहर जाता है। गाड़ी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अब आप बस स्टैंड आना सूत्रगढ़ पूछने के कहाँ करो, सूत्रगढ़ आ गयो, सूत्रगढ़ खटूंगा, सूत्रगढ़ अठी हो आप आया सूत्रगढ़ में। इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते, वह तो लीला ही करते हैं। लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद रूप होती है।
वो दीखिया भोग रहे जी आपा का सूत्र डालियो सूत्र को नहीं आयो आपा सूत्र गया ये आपा का भगवान यहाँ करे भगवान को नहीं करे करियो तो वो हो रही है भगवान तो लीला कर रहे हैं क्रिया और लीला में अंतर है जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान और सुखी होने की इच्छा है वह क्रिया है बिन क्रिया कब है और जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान नहीं है तथा अन्य सुखी करने की इच्छा है वह लीला है आपा कोई काम करा में आपा ने कोई घमंड नहीं है दूसरा ने सुख देने के खातिर आपा कोई कार्य करा तो वह लीला है जीव जो कुछ करता है वह क्रिया और ईश्वर जो कुछ करते हैं वह है लीला यशोदा जी ने सोचा कि मेरे यहाँ आज सारा गांव उमड़ेगा सो लाला का पालना यदि बाहर गाड़ी के नीचे रख दूं तो घर में ठीक ठीक जगह बढ़ जाएगी वो पालनी आप बैठे मिल जाए गाड़ी के लिए सभी गोपियां आने वाली थी सो शतान भाव के कारण यशोदा जी ने कन्हैया का पालना गाड़ी के नीचे रख दिया कि मैडम गाड़ी की जगह रोक रखी अरबी में माँ पालनी मिल दियो जब भाभी थी जगह पालनी वाली जगह खाली हुई उसी गाड़ी में दूध दही आदि था यशोदा का एक एक करके सभी गोपियों को आदर करने लगी गोप बालकों को भी सुंदर कंठी देती थी जिससे सभी माताएं प्रसन्न होती जाती थी गोपियां कन्हैया को हार्दिकता से आशीर्वाद देती जाती थी बाल कृष्ण लाला की जय सभी आए हुए व्रजवासियों का आदर सम्मान करती हुई यशोदा जी आनंद में लीन हो गई इधर बाल कन्हैया की नींद उड़ गई कहाँ है मेरी माता वह उत्सव तो मेरा ही मना रही है जबकि मुझे यहाँ आंगन में गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है काम तो वो मेरे खातिर करने वाली है मन से घर लटका गई है उत्सव के दिन भी भगवान को भुला देना ठीक नहीं है यशोदा जी ने उत्सव के दिन ही श्री कृष्ण को भुला दिया तो विपत्ति आ गई व्यवहार से छुटकारा नहीं मिल पाता इसे तो अभिमान निभाना ही पड़ेगा ही जब तक कुछ ना कुछ अपेक्षा है व्यवहार भी चलता रहेगा व्यवहार को छोड़ना तो है ही नहीं और व्यवहार पालन कोई अपराध भी नहीं किंतु मात्र व्यवहार ही निभाए रखना व्यवहार में बन जाना और व्यवहार में भगवान को भूल जाना अपराध है अब आप घर में खेत में जो भी आप कार्य करा वो अपन करना चाहिए कोई अपराध को नहीं पर भी काम ही काम में फंसा रहा जिके काम बनाए जिके काम दिए भी ना अपन याद ही को निकला वो अपराध है धंधा व्यापार अपराध नहीं है किंतु उसमें लीन होकर भगवान को भुला देना अपराध है व्यापारी दुकान में भगवान की छवि की पूजा करता है किंतु ग्राहक के साथ बातचीत के समय भगवान को भूल जाता है वह ग्राहक को ईश्वर की उपस्थिति में ही ठगता है वह ग्राहक को 5 रुपये की वस्तु 25 रुपये में बेचता है और फिर कहता है कि तुम मेरे जाने पहचाने हो सो मैं बिना नफा कमाया ही बेच रहा हूँ लेने वाला सोचता है कि दुकानदार पहचाना हुआ है सो मूल कीमत में ही माल दे रहा है ग्राहक बेचारा क्या जाने कि असली भाव मूल कीमत का अर्थ व्यापारी तो दूसरा ही कह रहा है? वो तो और ही बता रहे कीमत की किंत है दुकानदार का मतलब है अर्थात तुम गिरोगे और मैं तर जाऊंगा हम सब लक्ष्य है श्री कृष्ण मिलन इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रख कर ही सारा व्यवहार निभाते चलो ज्ञानी महात्मा भी व्यवहार तो करते ही है किंतु ईश्वर को वह कभी भूलते नहीं भगवान ने को नहीं भूला बस तो अंतर है अपना गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी कृष्ण को भूल गई कई लोग ऐसे हैं जो उत्सव के समय ठाकुर जी को भी भूल जाते हैं
अरे ठाकुर जी के निमित्त ही तो उत्सव है, फिर उन्हें ही क्यों भूल जाते हो? व्यवहार का कारोबार करते करते भी ठाकुर जी को निहारना चाहिए। अपन काम धंधो करते हुए भगवान ने जी याद करा तो कौन पाल है? घर के काम काज करते समय भी दृष्टि ठाकुर जी से ही लगी रहनी चाहिए। जब कोई मेहमान हमारे घर पर आए तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनसे बार बार बात करते हैं। अन्य सभी काम काज करते समय भी हमारा ध्यान मेहमान में ही लगा रहता है। तब ये तो ठाकुर जी है, वो तो भगवान है, इनमें में ध्यान रखो। उनके आगमन पर हमारा मन और ध्यान उन्हीं के साथ ही लगा रहना चाहिए। प्रभु सेवा का कोई अंत नहीं है। देह विलय होने पर भी सेवा की समाप्ति होती है। अब आपने के अच्छो काम कराने पे क्या उद्यापन करा कभी? बुरे कामों को कोई उद्यापन को नहीं करे। 20 साल घड़ू कर लियो और अब इनको उद्यापन कर दिया कौन करे? अच्छा काम हो रहा है। सत्य कर्म करने में तो हमेशा असंतुष्टि रहो। क्या साचो काम करने से आचो काम करने से कभी संतोषी ना बनो। धापो ना, बुरे कामों से धाप जाओ। जीते जी सेवा ही समाप्त करने वाला व्यक्ति सच्चा भक्त नहीं हो सकता। गोपियों का सम्मान करने से यशोदा जी ने लाला को भुला दिया तो उसे बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची, वह रोने लगा, किंतु माता कोई सुनाई ही नहीं देता था। अब वो रोआ पर बिंदु सुने को नहीं। वह हाथ पांव हिलाता हुआ रोने लगा। रोते रोते उसने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई संकटासुर आ बैठा। वो संकटासुर आ गयो, मान घत रहे। संकटासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण ने सोच लिया कि ये संकटासुर भी कंस की ही कठपुतली है। लला ने जोर से गाड़ी के एक लात लगा दी तो गाड़ी उल्ट गई। दूध दही आदि सब कुछ जमीन पर बिखर गया। वह संकटासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। बोलो शंकर भगवान।